कैसा होगा। एक घटना सुनाता हूँ मेरे घर की और अपनी बात खत्म करता हूँ कि आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कुछ चंद वर्षों पहले की बात है, तब मेरी माँ थी, आज अब तो दुनिया में नहीं है। मेरे घर की नाली चौक हो गई। अब नाली चौक हो जाती है तो आप घर में कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बाथरूम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरी पत्नी बहुत चिंतित हुई। उसने घर में हमें जो सफाई में मदद करता है उसको फ़ोन किया। उसका भाग्य अच्छा था कि वो 10 मिनट में आगे आसपास रहा होगा। फटाफट वो साइकिल से पहुंचा और कहा कि मैडम क्या है, क्या तकलीफ है कि ये नाली ब्लॉक हो गई है, अभी साफ़ कर देता हूँ। और 15 मिनट में उसने नाली को साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद बोलता है, हाथ वाथ धोने के बाद, मैडम 500 रुपये। मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर हैं, कहती हैं कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, 8 घंटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, इलेक्शन का काम करती हूँ, यूपीएससी एसएससी के भी काम करती हूँ, डेटा का भी काम करता हूँ, समाज कल्याण का काम करती हूँ, तब सरकार जो तनख्वाह देती है उसमें भी 15 मिनट के 500 नहीं मिलते हैं। और तुम्हें 15 मिनट में इस काम के 500 रुपये चाहिए, तुम 200 रुपये ले लो, वो वाजिब है। वो कहता नहीं, लगेंगे तो 500 रुपये ही लगेंगे। उनकी बहस सुन के मेरी माँ बाहर आती है। मेरी माँ पूछती है, बहू क्या हुआ? तो मेरी पत्नी कहती है कि माँ ये आए थे और उन्होंने नाली साफ़ की और 500 रुपये मांग रहे हैं। माँ नाली को देखती है तो इसकी शक्ल देखती है और मेरी पत्नी से कहती है, वैसे तो इस काम का वाजिब कीमत 20 रुपया है, पर तूने 200 बोला है तो 50 दे दे। तो 50 दे दे। अब मैं इस बहस में मत जाइए कौन सही है कौन गलत है, वो बहस बेमानी है, ठीक है। अब वो बहस कर रहे हैं, इतने में मेरा बेटा कॉलेज से आ गया। बेटा तुरंत समझ गया क्या हो रहा है। बेटा मेरी माँ अपनी माँ का हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके जाता और कहता, माँ एक बात बताओ, ये 10 मिनट में आ गया, नहीं आता तो क्या तुम दिन भर कुछ काम कर सकती थी? तुम्हें कितना तनाव होता था? क्या तुम्हारे पास दूसरा विकल्प है? क्या तुम ये खुद काम कर सकती थी? मेरी पत्नी ने कहा, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, और वो नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो वो कहता है, माँ आपको कितनी शांति उसने दी है, उसको आप 500 रुपये भी दीजिए और 50 की टिप भी दीजिए। अब मेरे घर में 3 जनरेशन है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप 2025 में निवेश कर रहे हैं। 2030 का हिंदुस्तान, 2035 का हिंदुस्तान, 2040 का हिंदुस्तान मेरे बच्चे के कंधे पे निर्भर करता है कि माँ के कंधे पे। बच्चे, ये समझने की बात है। मेरी माँ तो दुनिया में। आप आने वाला समय कैसा देखते हैं, इसके लिए आपको बड़ों को नहीं देखना। हम सभी अपने वक्त में जीते हैं दोस्तों, हम सभी अपने वक्त में जीते हैं। हमें बच्चों से सीखना है। और मैंने एक बात गौर से दुनिया में देखी है, हर नया मोबाइल पिछले से अच्छा होता है। तो हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार हैं, इस बात से सावधान रहिए। आपको नॉर्मली लगता है कि नहीं हम ज़्यादा समझते हैं बच्चों से, ऐसा नहीं है। उनके पास हमारी समझ तो है ही, और उनके पास बहुत ज्ञान भी है। तो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों होगी, मैंने अपने बच्चे से सीखी है। वो खर्च करता है, दिल खोल के खर्च करता है। मैं कहता हूँ, बेटा ऐसा खर्च मत किया कर, ये बुरी बात है। एक दिन बुलाया, 15 मिनट का भाषण बुलाया, देख मेरी जिंदगी से सीख, मैं क्या करता हूँ, पैसा बचाता हूँ और निवेश करता हूँ, पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। वो मुझे कहता है, पिताजी मेरा 15 मिनट का भाषण सुनने के बाद में ईमानदारी से एक बात का जवाब दीजिएगा। मैंने कहा, हाँ बेटा बोल, ये जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है और जैसी आपकी जीने की आदतें हैं, ये आप खर्च कर पाएंगे क्या? ये भी मुझे ही करना है। उसने गलत बोला या सही बोला? ये हर घर की कहानी है। तो एक तरफ तो सुनामी है कि प्राइमेसी बायस बदल रहा है, एक तरफ खर्चने की आदतें बदल रही है। बताइए आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा? फैसला आपका, चिंतन आपका, मनन आपका। नमस्कार, जय। समझ गया? सही बात है। I think we are all speechless now. At least I for sure am. But we have to move forward. I would request Ajay Sharma ji and Sanjay Bhan ji to please